हेलो फ्रेंड, हाय, कैसे हो सब। मैं सेल्फ राम भाटी। तो मैं आपको बता रहा था, दो वीडियो पहले डाले थे अपने क्रेनियल नर्वे और स्पाइनल नर्वे और नर्वस सिस्टम के पार्ट्स थे जो अपन इंक्लूड कर रखे थे। आज जो तीसरा टॉपिक है, नया टॉपिक है, वो था जो इस बोर्ड के अंदर पहले टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड। वो मैं आपको बताऊंगा स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उसके फंक्शंस, उसके डिस्फंक्शन और इसके इंजरी होने के अंदर क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर नर्वस टिश्यू से मेडअप होता है। मेडअप इससे मिलकर बना हुआ होता है। तीसरी इसकी लेंथ बताई है 45 सेंटीमीटर लेंथ। ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कितने सेंटीमीटर की लेंथ होती है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। दूसरा है ये एक्सटेंड कहाँ से होती है। एक्सटेंड की बात करते हैं अपन। ये ब्रेन से एक्सटेंड होकर ब्रेन स्टेम से इंक्लूड होती है। ब्रेन स्टेम में पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा से स्टार्ट होता है और नीचे पार्ट होता है L1 से लेके L2 वर्टिब्रे तक होता है। L2 लंबर 1 लंबर 2 तक होता है। ये इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हो गए। अब इसके बाद में इसके फंक्शंस आते हैं। अब स्ट्रक्चर के बाद में आते हैं इसके सेगमेंट, मतलब कौन से सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है, कौन से सेगमेंट होते हैं। जैसे नर्व होती है उसी तरह से इसको भी डिस्क्राइब किया है। सर्वाइकल होता है, फर्स्ट सेगमेंट के अंदर आता है सर्वाइकल। जो कहाँ प्रेजेंट होता है वो मैंने बताया था ऑलरेडी। जो नर्व होती है उसके अंदर बताया था, वो होता है नेक रीजन के अंदर। इसके अंदर कितनी होती है सेगमेंट, C7। जबकि जो सर्वाइकल नर्व होती है वो होती है C8 होते हैं, 8 साइज 8 होती है वो, जबकि सेगमेंट इसमें C7 होती है। सर्वाइकल के बाद में आता है थोरेसिक आता है। थोरेसिक के अंदर ये होते हैं T1 से लेके T12 और ये होता है C1 से लेके C7 तक। और तीसरी आती है लंबर। ये भी उसी की तरह नर्वा की तरह ही होती है। इसके अंदर आता है L1 से लेके L5 तक। फोर्थ सेगमेंट होता है सेक्रम रीजन। सेक्रम रीजन भी S1 से लेके S5 तक होता है। और फिफ्थ होता है कोकिजिया। ये होता है C1। एक होता जो फ्यूज रहता है, एडल्ट के अंदर ये फ्यूज रहता है, एक में इंक्लूड होता है, अदरवाइज तो ये 5 में इंक्लूड होता है। ये बताया था सेगमेंट, सर्वाइकल सेगमेंट, थोरेसिक, लंबर, सेक्रम, कोक्सियल। इसी तरह नर्वा होती है, उसी तरह ये भी अरेंज होता है। नर्वा के अंदर ये C8 के अंदर सर्वाइकल C8 होता है, जबकि सर्वाइकल सेगमेंट के अंदर ये C7 होता है। इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग स्पाइनल कॉर्ड अरेंज रहती है और इसके अंदर जहाँ जहाँ पर दिक्कत होती है उसी के अनुसार, जिस एरिया के अंदर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होती है उसी के अकॉर्डिंग इसके अंदर डिसफंक्शन होता है। जैसे इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है C4 की इंजरी होती है। जैसे स्पाइनल कॉर्ड की C4 वाले एरिया पे इंजरी होती है तो फेरेनिक नर्व डैमेज होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कौन सी नर्व डैमेज होती है और ये कहाँ सप्लाई होती है। फेरेनिक नर्व होती है जो कहाँ सप्लाई होती है, डायफ्राम के अंदर। और जब डायफ्राम डिफेक्ट हो जाता है, डायफ्राम तक सप्लाई होती है। अगर डायफ्राम डैमेज हो गया तो रेस्पिरेटरी फंक्शन सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। आदमी के रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है, रेस्पिरेशन स्टॉप भी हो जाता है, सीज हो जाता है, जिससे ये सबसे ज़्यादा फेटल होता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा फेटल होता है, आदमी डेथ भी हो सकती है इसकी वजह से। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये जो याद रखने वाली चीज़ होती है कि C4 वाली होती है, फेरेनिक नर्व डैमेज। वैसे तो सबसे सारी चीज़ खतरनाक होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट C4 होती है। जैसे C1 में होती है, C1 की इंजरी होती है, वहाँ एटलस होता है, एटलस मूवमेंट होता है, जिससे अपन यस मूवमेंट, नेक का यस मूवमेंट होता है,
ये अपनी C1 की वजह से होता है। दूसरा होता है C2। C2 के अंदर आता है एटलस और एक्सन का मूवमेंट कराता है ये नो का मूवमेंट, ये कौन करवाता है ना C2 वर्टिब्रा या C2 नर्व करवाती है। इसलिए इसको यस भी बोलते हैं, यस मूवमेंट, इसको बोलते हैं नो मूवमेंट। ये इंजरी भी मैंने इंक्लूड साथ में कर दी सेगमेंट के साथ में, सर्वाइकल के अंदर ये होता है और इससे ये दिक्कत होती है। उसके बाद में आता है थोरेसिक रीजन। तो अगर थोरेसिक रीजन के अंदर क्या दिक्कत हो जाती है, उससे क्या प्रॉब्लम होती है और ये कहाँ तक सप्लाई होती है, उसके बारे में हम बताता हूँ। थोरेसिक इंजरी के अंदर सारे पार्ट आते हैं, जो T1 से लेके T12 तक कहीं पर भी इंजरी हो जाती है। जैसे मान लो जिस एरिया के अंदर इंजरी होती है उसके नीचे का पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, उसके अंदर मूवमेंट हो जाते हैं, वो लॉस हो जाते हैं और लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है, सेंसेशन का भी लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ सेंसेशन से होता है थोरेसिक इंजरी। और इसके अंदर एक पार्ट जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इसी के अंदर ही होता है, एक नई चीज़ होती है उसको बोलते हैं ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया क्या होती है, किस पार्ट में इंजरी होने से होता है। इसमें ये होता है थोरेसिक रीजन में भी हो जाता है T6, ये लेवल होता है इसका, T6 से बिलो के अंदर अगर इंजरी हो जाती है उसको बोलते हैं ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। इसके अंदर होता क्या है, लॉस ऑफ सेंसेशन। जहाँ इंजरी हुई है स्पाइनल कॉर्ड के उससे नीचे के पार्ट का जो लॉस ऑफ सेंसेशन और मूवमेंट सारे कम हो जाते हैं, कम क्या डैमेज ही हो जाते हैं। तो लॉस ऑफ सेंसेशन एंड मोटर मूवमेंट ऑफ बॉडी के अंदर स्पेशल इंक्लूड होता है। जो थोरेसिक रीजन के अंदर जो एरिया आता है वो कौन सा पार्ट इंक्लूड होता है, उसके अंदर आता है चेस्ट, ट्रंक और लोअर एक्सट्रीमिटीज। ये ट्रंक एरिया के अंदर इंक्लूड है। चेस्ट का सेंसेशन लॉस हो जाता है, ट्रंक का चेस्ट वाले पार्ट को जो चारों तरफ होता है उसको ट्रंक बोलते हैं, वो होता है। लोअर एक्सट्रीमिटीज भी इसके अंदर अफेक्ट होती है। और इस ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया के अंदर इंक्लूड हो जाता है, इंक्लूड करते हैं बावल एंड ब्लेडर, ये भी इंक्लूड होता है, यही इंपॉर्टेंट होता है। इसके फंक्शंस भी लॉस हो जाते हैं, फंक्शंस बावल एंड ब्लेडर के फंक्शंस लॉस हो जाती हैं। इसीलिए ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया के अंदर इंक्लूड करते हैं कि जिस पार्ट से इंजरी हुई है स्पाइनल कॉर्ड के उसके नीचे के पार्ट का लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है, जो इसी के अंदर इंक्लूड होता है बाउल एंड ब्लेडर। ब्लेडर भी लोअर ट्रंक के अंदर आता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर इंक्लूड होता है, जिससे इसका प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होता है। अगर बाउल और ब्लेडर का प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगा तो क्या हो सकता है, ये क्या कॉज करेगा ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, इससे हाइपरटेंशन हो जाता है, हाइपरटेंशन कॉज करता है और ब्रेडिकार्डिया करता है, स्वेटिंग स्वेटिंग कर जाता है, पसीना निकलता है, हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, स्वेटिंग और लॉस ऑफ फंक्शंस। ये बहुत ही फैटल कंडीशन है, इस कंडीशन को फैटल और इमरजेंसी कंडीशन होती है। ये फैटल या इमरजेंसी कंडीशन होता है, इसमें बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ जाती है, हाइपरटेंशन की बहुत ज़्यादा कंडीशन हो जाती है और ब्रेडिकार्डिया की वजह से भी डेथ हो सकती है और पसीना वगैरह आने लग जाता है। इसका इलाज क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या करता है, अगर फेटल कंडीशन हो गई, इमरजेंसी कंडीशन हो गई तो इसका इलाज में क्या आता है, इसके इलाज के अंदर, इसका मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं अपन पेशेंट को फाउलनेस पोजीशन देता है। अगर स्लीपिंग पोजीशन में है तो पेशेंट के ज़्यादा स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा, कोई भी स्टिमुलेशन आता है वो लॉस हो जाता है, इसलिए इसको फाउलनेस पोजीशन प्रोवाइड करते हैं पहले तो।
फॉलस पोजीशन। उसके अंदर अगर ब्रेडिकार्डिया हो रहा है तो इसमें आराम मिलेगा। अगर फॉलस पोजीशन देखें तो उसके अंदर ब्रेडिकार्डिया से आराम मिल सकता है ब्रेडिकार्डिया के अंदर। और लोगोरोल, इसके अंदर लोगोरोल पोजीशन भी देते हैं। और इमोबिलाइज कर दे पेशेंट को। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है, पेशेंट को इमोबिलाइज करते हैं, हिलाते नहीं, इसीलिए लोगोरोल पोजीशन देते हैं। तीसरी चीज़ इसके अंदर इंक्लूड होते हैं रेस्पिरेटरी सपोर्ट भी कराते हैं। अगर रेस्पिरेटरी फंक्शन में डिस्टर्ब हो रहा है तो रेस्पिरेटरी सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। ये ऑटोनोमिक डिस्लेक्सिया इसके अंदर इंक्लूड आ गया। तीसरा चीज़ आती है जो पहली सर्वाइकल थी, दूसरी थोरेसिक थी, तीसरी आ गई लंबर। लंबर के अंदर भी इंक्लूड होता है लोअर एक्सट्रीमिटीज आती है, वही बाउल और ब्लैडर फंक्शन इंक्लूड होती है। और फोर्थ तक के अंदर आता है सेक्रम रीजन। सेक्रम रीजन के अंदर पेल्विक वाला पार्ट आता है, पेल्विक पार्ट के अंदर बाउल और ब्लैडर इंक्लूड होता है। और लास्ट और फाइनल होता है कोकिक्सियल रीजन, जो कोकिक्सियल रीजन के अंदर भी जो अपने इंटरनल ऑर्गन और एक्सटर्नल ऑर्गन को सपोर्ट कराते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सर्वाइकल हो गया, थोरेसिक हो गया, लंबर सेक्रम रीजन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंजरी होती है तो उसके अंदर क्या दिक्कत होती है वो बता रहे थे। तो ये सप्लाई करता है अपने लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर। लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर आते हैं, लोअर लेग्स आते हैं, उनका मूवमेंट जो मैंने पहले भी बताया था, मूवमेंट लॉस हो जाता है, सेंसेशन दोनों लॉस हो जाते हैं, मूवमेंट एंड सेंसेशन लॉस हो जाते हैं। और इसी के अंदर आता है S2 S3 मिक्चुरेशन। ये भी यहाँ पे S2 S3 एरिया पे मिक्चुरेशन सेंटर होता है, जो क्या कंट्रोल करता है, यूरिन ब्लैडर पर कंट्रोल करता है, यूरिन का कंट्रोल होता है अपना, कब यूरिन पास आउट करना है, कब कैसे कंट्रोल करना है, सारा S2 S3 द्वारा ही होता है। इसको मिक्चुरेशन पॉइंट भी बोलते हैं। अगर इसकी इंजरी हो गई तो क्या हो जाएगा, बाउल ब्लैडर फंक्शंस लॉस हो जाएंगे, ब्लैडर फंक्शंस लॉस, जिससे क्या होगा, यूरिन पास आउट हो जाएगा बिना कंट्रोल के, यूरिन पास आउट विदाउट कंट्रोल। और यूरिन पास आउट हो जाता है, ये अपने कंट्रोल में नहीं रहता, यूरिन के कंट्रोल के लिए अगर S2 S3 के अंदर इंजरी हो जाती है। चलो तो स्टार्ट कर रहे थे सर्वाइकल से, थोरेसिक से, लंबर और सेक्रम। इसमें जिस एरिया के अंदर इंजरी होती है, जिस पार्ट के अंदर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होती है, उसी के अकॉर्डिंग उसके फंक्शंस और मूवमेंट लॉस होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताया था सर्वाइकल वाला जो C4 वाला जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, उसके अंदर रेस्पिरेटरी डिफिकल्ट हो जाते हैं, डायफ्रागमेटिक नर्व डैमेज होते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। दूसरा आता है थोरेसिक इंजरी। थोरेसिक के अंदर चेस्ट ट्रंक इंक्लूड होती है, इसमें भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ सकती है और नीचे का पार्ट भी हो सकता है। तीसरा आता है लंबर और सेक्रम रीजन, इसके अंदर लोअर एक्सट्रीमिटीज इंक्लूड होती हैं और अपना जो मिक्चुरेशन सेंटर था S2 S3 ये सारे डिफिकल्ट हो जाते हैं। इसके अंदर पूरा कंट्रोल नहीं रहता, ब्लैडर फंक्शंस लॉस हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल ब्लैडर भी बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है न्यूरोलॉजिकल ब्लैडर, मतलब अपने स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से ब्लैडर फंक्शंस लॉस हो जाते हैं, उस टाइप के ब्लैडर को बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल ब्लैडर। ये अपन ने बता दी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, इसके टाइप्स बता दिए। तो सबसे पहले बताया था स्ट्रक्चर बताए थे स्पाइनल कॉर्ड की, उसके बाद सेगमेंट बताए थे, जो 5 टाइप के सेगमेंट होते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल और कोक्सियल। उसके बाद में अपन इंजरी बताइए, मतलब कौन से एरिया के अंदर क्या है, कहाँ पर इंजरी हुई तो क्या फंक्शन लॉस होते, क्या क्या फंक्शन होता है। जो एक पार्ट था वो मैं भूल गया था, उसको बताने के लिए, वो उसके अंदर फंक्शंस में इंक्लूड हो रहा था, उसके स्ट्रक्चर के अंदर ही इंक्लूड हो रहा था। इसके अंदर क्या 2 टाइप के मटेरियल होता है, एक होता है ग्रे मेटल, दूसरा होता है वाइट मेटल। इससे मिलके बना होता है वाइट मेटल, दूसरा होता है ग्रे मेटल।
और इसकी जो स्ट्रक्चर बताई थी वो बटरफ्लाई आकृति के होते हैं, जैसे इसमें स्टाइल बटरफ्लाई नुमा स्ट्रक्चर होते हैं इसमें बॉडी में, ठीक है। तो सेंट्रल पार्ट होता है नर्वस सिस्टम के सेंट्रल पार्ट के अंदर ही इंक्लूड होता है ये इसके 2 लॉब्स होते हैं और ये सेंट्रल पार्ट है। ये किससे मिलकर बना होता है? ये वाइट मैटर से बना होता है और उसके चारों तरफ होता है वो ग्रे मैटर इंक्लूड करते हैं। सॉरी, जो सेंट्रल पार्ट होता है वो ग्रे मटेरियल का बना होता है और जो आउटर पार्ट होता है ये होता है वाइट मटेरियल का, जो इसके चारों तरफ सराउंडिंग घिरा रहता है, जो ये सारा वो घिरा रहता है ये होता है वाइट मटेरियल और जो अंदर का पार्ट होता है वो ग्रे मटेरियल। जो सेंट्रल पार्ट ग्रे मटेरियल और बाहरी पार्ट वाइट मटेरियल का बना होता है। यही नर्व कंडक्शन का काम होता है, इसी से एक्सट्रीमिटीज जाती है और इसी के अंदर स्पाइनल नर्व भी सप्लाई होती है। स्पाइनल नर्व का भी अलग अलग पार्ट से डिवाइड होता है, तो मैंने बताया था 31 स्क्वायर होते हैं जो बॉडी के द्वारा बॉडी के अंदर जाती हैं और बॉडी से वापस रिफ्लेक्स लाके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंक्लूड होती है। चलो अब इसके बाद में आता है इसके फंक्शंस, मतलब क्या क्या स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन होते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन तो ये क्या काम होते हैं, पहले तो नर्व कंडक्शन, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो नर्व कंडक्शन का काम, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। मतलब नर्व को बॉडी के नर्व में ट्रांसमिशन कराता है, इधर से नर्व सप्लाई लेके बॉडी के पार्ट्स लेके स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से जहाँ से उसको स्टिमुलस मिलता है उस तक पहुँचाने का आपका काम। दूसरा आता है रिफ्लेक्स, वही है जो वो इंक्लूड होता है। रिफ्लेक्स का भी काम ये होता है, जो कंडक्शन आया उसी को बॉडी के द्वारा रिफ्लेक्शन स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा रिफ्लेक्स करके जो एक्टिविटी कराए, जैसे हैंड्स का मूवमेंट करवाना होता है, जैसे कोई प्रिक हुआ उसको चेक करने के लिए जो सेंसेशन रहता है, ये सारे रिफ्लेक्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। ये सारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली फंक्शन आता है स्पाइनल कॉर्ड के लिए। और तीसरा चीज़ ये बॉडी का कोऑर्डिनेशन करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, बॉडी का मूवमेंट्स वगैरह सारे वो कराता है, बॉडी को फास्ट डाउन होने में भी प्रोटेक्ट करता है। चलो ये थी अपने मोस्ट ऑब्लिक फंक्शन। इसके बाद में आती है इसे ये किससे कवर रहती है स्पाइनल कॉर्ड, जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई थी स्पाइनल कॉर्ड बता रहे थे हम, ये ब्रेन की स्ट्रक्चर है जो अटैच रहती है और इसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम से आती है, ब्रेन स्टेम से कनेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है, नीचे आता है स्पाइनल कॉर्ड जो बताया था सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कोक्सियल रीजन L1 L2 तक होता है, ठीक है। इसको प्रोटेक्शन कहाँ से मिलता है, नहीं तो बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसके लिए प्रोटेक्शन ज़रूरी होता है। तो इसमें प्रोटेक्शन देने वाले पहले तो वर्टिब्रा होती है, स्पाइनल वर्टिब्रा बोलते हैं, दूसरी होती है इसके ऊपर कवरिंग होती है, इसको बोलते हैं मेनिंजस, जो 3 टाइप के होते हैं। जो अगला टॉपिक अपना वही होगा। अभी इसी के साथ अपन अपना ये टॉपिक खत्म करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड वाला जो मैंने बताया था, स्ट्रक्चर बताए हैं, सेगमेंट बताए हैं, इसके फंक्शंस बताए हैं, इसकी स्ट्रक्चर ग्रे मैटर वाइट मैटर बताया है, इसके फंक्शंस आ गए, प्रोटेक्शन बता दिया, ठीक है। ये अपना छोटा सा टॉपिक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, थैंक यू।